रिसा, तुमने जो कुछ भी कहना है मुझसे कह दो। हाँ कह दो इसे। क्या कह दो भाई? हाँ हाँ बता दो इसे कि अब मैं इस पर पहले से भी ज्यादा एतबार करता हूँ, और शादी के बाद तुम यहाँ नहीं, इसके साथ इसके घर पर रहोगी। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 दिन दे रही हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो अच्छा है, वरना अपनी बहन को लगाम डालो कि आरिश को भूल जाए। क्या समझ रखा है तुमने? लोग आपस में मजाक करेंगे और तुम मुझे झूठी खबरें सुनाने के लिए फौरन फोन कर दिया करेंगे, है ना? उस वक्त मैं खुद भी यही समझी थी सुंदर। तुम ये समझी थी ना, पर मेरी जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। ये क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? अब मैं किसी की हाँ या ना के इंतजार में नहीं बैठूंगी। सुना तुमने? अच्छा हो गई गलती मुझसे, मुझे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था, उसके बाद कोई बात करती। अच्छा ना, आई एम सॉरी। तुमने सॉरी कह दिया और सारी बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। मैं परीसा के घर से होकर आ रही हूँ और उसके भाई से भी मुलाकात की है मैंने। क्या? हाँ खाला, और उसके भाई से साफ साफ कहकर आई हूँ कि अगर वो हमारी सुंदर से शादी नहीं कर सकता तो लगाम डालकर रखे अपनी बहन को। क्या कहा उसने? उसके भाई से शादी करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है खाला। मजबूरी नहीं, लेकिन जरूरी है ये, और ये बात मैं तुम्हें पहले समझा चुकी हूँ। अगर हमें परीसा की जिंदगी पर इख्तियार हासिल करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। सारी बातें छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब दो। उसने हाँ कही कि नहीं? खाला, उससे हाँ मैं कहलवाऊंगी। क्या चल रहा है सब? नादिया, देखो ये दुपट्टे तुमने बनने को दिए थे ना, इतने खूबसूरत बनकर आए। बहुत अच्छे। ये क्या बात हुई? खोल के देखो तो सही, ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं। और जो तुमने सूट बनने को दिए थे ना, वो भी 2-3 दिन में आ जाएंगे। ठीक है। देखो। हाँ देख रही हूँ। सिर्फ शादी धूमधाम से करना चाहते हैं या ये भी चाहते हो कि वो दोनों खुश रहें? आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। क्या सोचा आपने आली? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है आपको हारिश से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, हारिश से हम बात नहीं कर सकते। अगर क्यों? सोचो, जो औरत मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दे सकती है, परीसा के साथ क्या नहीं कर सकती। नहीं नहीं, हारिश से कोई बात नहीं करी। तो फिर क्या करेंगे आप? मुझे कुछ सोचने का वक्त तो, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। तुम फिक्र नहीं करो।
हाँ चलो ठीक है, मैं तुमसे करता हूँ बात। ओके बाय। भाभी भाभी कहाँ जा रही हैं आप? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या? अरे आप इधर बैठिए, बैठिए और तसल्ली से मेरी बात सुनिए। अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे ये बताइए कि परीसा की मुंह दिखाई के लिए उसको क्या गिफ्ट दूं? तुमने ये पूछना था? हाँ वेरी बैड, आप मेरे पे हंस रही हैं ना, मेरी सिचुएशन पे हंस रही हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हर किसी का वक्त आता है, मैं भी देख लूंगा। हाँ अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं हंस रही, बल्कि मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि शादी तो उसकी है ना, तुम उसी से पूछो, गिफ्ट तुम्हें उसके लिए लेना है। अब उसकी पसंद नापसंद मुझे क्या मालूम? अरे यही तो मसला है ना भाभी, परीसा से पूछ पूछ के थक गया हूँ, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रही है। अब देखिए मैं तो हूँ लड़का, जाहिर है मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में नहीं पता। आप मेरी भाभी हैं, लड़की हैं, आपको तो डिफरेंट आइडियाज आ रहे होंगे ना, प्लीज बता दीजिए। अच्छा ऐसा है तो रिंग तो तुम उसे दे ही चुके हो। अब ऐसा करो कि उसे 2 ब्यूटीफुल से कड़े दे दो। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, मैंने तो इन लाइंस पर सोचा ही नहीं। यानी रिंग के साथ अगर उसके पास बैंगल्स भी होंगे तो उसका तो सेट कंप्लीट हो जाएगा। कूल। अच्छा चले, अब आप मुझे ये बताइए कि उसके भाई को क्या गिफ्ट दूं? भाई को? मगर शादी तो तुम्हारी हो रही है ना, तुम उसे क्यों गिफ्ट दोगे? अरे भाभी, परीसा के भाई की भी शादी हो रही है ना। उसके भाई की शादी? क्यों? किसके साथ? नादिया के साथ। नादिया? अच्छा, और अब ये नादिया कौन है? नादिया नादिया के बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छी लड़की है वो। बस आप ये समझ लीजिए कि परीसा के बचपन में उसी ने भाई के साथ मिलकर उसे पाला। भाई के ऊपर तो जान छिड़कती है वो अपनी, बहुत मोहब्बत करती है उनसे, सालों का साथ है उन दोनों का, इसीलिए तो दोनों शादी कर रहे हैं अब। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें उन दोनों को गिफ्ट देना चाहिए ना? यही तो कह रहा हूं मैं, इज्जत का सवाल है मेरी, क्या करूं? अच्छा, ऐसा करो तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। ओके? पक्का? पक्का। डील है ये? हाँ पेनल्टी बढ़ेगी। ओके। अच्छा, अब तुम्हें भूख तो लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? इतना सोचा जो है तुमने, दिमाग पे जोर दिया है। सही कह रही, भूख तो मुझे बहुत लग गई है, काफी सोच लिया। मैं एक काम करता हूँ, चेंज करता हूँ, आप तब तक खाना लगा दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू भाभी। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। ये मुमकिन नहीं है। तुम अपनी बहन को रुखसत करो धूमधाम से, और मैं उसकी खुशियों का जनाजा निकालूंगी बहुत जल्द, वो भी बहुत धूमधाम से। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। देखो मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। कसम खा रही हूँ ना अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो। पहले तो तुम खुश लग रही थी, अब क्या हो गया तुम्हें? कोई बात है? आली ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। नहीं, बस 2-3 दिनों से अब्बू की बहुत याद आ रही है। बेटा याद तो मुझे भी बहुत आ रहे हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना चाहते थे, बहुत प्यार करते थे तुमसे। परसों मेरे ख्वाब में भी आए थे।
बहुत खुश थे। मुझसे कह रहे थे कि हमारी बेटी की शादी है, उसकी कोई खुशी, कोई अरमान, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहने देना। देखो बेटा, खुशी की बात है, मुस्कुरा के याद करो, उदास मत हो। अच्छा, तुम अपने कमरे में आराम करो, रोटियां मैं पका लूंगी। मैं आती हूँ। अगर आपके बाल गिर दिए थे आ जाते हैं। परीसा, जी ये जो तुमने इतनी सारी साड़ियाँ बनवाई हैं, तुमने कभी पहनी भी है? तुम्हें चलना भी आया है कि नहीं? पहनी है ना बीजान। कब पहनी है? वो याद है ना आपको, सना की शादी पे उस पे पहना था। लो, उसे कोई पहनना कहते? गाड़ी से उतरी हो, वहां जाके बैठ गई हो, ना चली हो ना फिरी हो, वहां से उठी घर आ गई, बस। अच्छा ना बीजान, आप सिखा दीजिएगा। अच्छा हाँ बीजान, भाई के लिए मैंने सोचा है कि हनीमून ट्रिप गिफ्ट कैसा रहेगा। आरिश ने कहा। नहीं, मैंने उनको बताया भी नहीं है, ये तो अभी मैंने सिर्फ सोचा है। और तुम लोगों का क्या प्लान है हनीमून पे जाने का? मुझे ऑफ कहाँ मिलेगा हॉस्पिटल से। लो, ये क्या बात हुई? शादी में अब दिन ही कितने रह गए? कम से कम 10 से 15 छुट्टियां तो लेना बनता है ना तुम लोग। मजाक कर रही हूँ, मुझे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा फिर बताओ, कहाँ जाओगी? मुझे लगता है कि आरिश मुझे सरप्राइज देंगे। अच्छा, अभी हम आरिश और फरीसा की शादी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और वो भी खुशी से और धूमधाम से। सिर्फ शादी धूमधाम से करना चाहते हैं या ये भी चाहते हो कि वो दोनों खुश रहें? अपनी बहन की आंखों से बहते आंसू देखकर मैं उन्हें दुआएं नहीं दूंगी, बल्कि मैं उन्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। तुम अपनी बहन को रुखसत करो धूमधाम से, और मैं तुम्हारी बहन की खुशियों का जनाजा निकालूंगी, वो भी बहुत धूमधाम से। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 दिन दे रही हूं। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो अच्छा है, वरना अपनी बहन को लगाम डालो कि आरिश को भूल जाए।
क्या हुआ भाई? आप परेशान हैं क्या? आज शोरूम नहीं जाएंगे? जाऊंगा। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक हूँ मैं। लग नहीं रहा। क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई तू? नहीं भाई, वाकई में ऐसा लग रहा है आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा लग रहा है पूरी रात की नहीं सोए हुए। हाँ, मैं रात भर सो नहीं सका। मेरे सर में बहुत दर्द थी। क्या हुआ है? आपने दवाई ली है? हाँ, ली थी। दर्द कैसा है? तुम शाम को जल्दी आ जाना घर। हमें फर्नीचर के लिए मार्केट जाना होगा। भाई, हारिस ने आपको मना किया है ना? ले रहा है वो। मैं खुद बात कर लूंगा हारिस से। मैं जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए आराम करूंगा। आली, सारी रात नहीं सोई। बहुत परेशान हूँ। क्या होने वाला? मैं कौन सा सोया? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। फिर क्या हल है हमारे मसले का? क्या होगा? आप कुछ बताएं तो सही। आगे मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है। रात भर सोया नहीं मैंने। पता नहीं किस मुश्किल से मैंने गुड़िया को फेस किया। नींद की गोलियां खाई हैं, शायद नींद आ जाए। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। आली जितना इस मामले को लेकर परेशान है, वो परेशान ही रहेंगे। कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, कोई हल भी नहीं निकाल पाएंगे। वक्त गुजरता जा रहा है और एक एक लम्हा अज़ाब की तरह गुजर रहा है। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं? करना तो कुछ मुझे ही पड़े। मेरी जिंदगी आप दोनों की वजह से तमाशा बन चुकी है। 10 गुना बेहतर रिश्ते आए थे आपसे, सब ठुकरा दिए मैंने। ये बस कर दो, बस कर दो। आपको ये परीसा 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 की रट बस करनी होगी। सांप बन गई है ये लड़की मेरे लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अली। बॉस, बंद करो अपनी।